सीमेंट लगा सही करा ये ब्लास्ट करें पासो वो है जगसी अपने डरपनी लागे हाँ लांगे हाल जावे हाल कंपन वेचा पूरा यहीं पे हम जो धरना करेंगे, यहीं पे हम आके पूरे गाय भैंसे सब यहीं पे लाके बांधेंगे और पूरा मकान ही यहीं बनाएंगे रोड पे और जिनके सामने रहेंगे। लगाएगा तो आजकल लगे 100 रुपए तो फैशन करा दे जी घर में मरियो जी के तो वो जोन खोज ये रिपेन के आप घाट मांगन वो तो ऑल्ट देने ऊपर और मेरे सब बेचो बेचो। ये जो मैंने पहले सब समस्या का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। अमूमन कोई व्यक्ति अपने मकान का निर्माण करवाता है, बड़ा ही खुश होता है कि चलिए मेरे सर पर एक छत आ चुकी है। जैसा कि ये मकान आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ही बेहतरीन मकान है। मगर आज मैं एक ऐसे गांव में हूँ जहाँ इन घरों की दीवारों के बीच में रहने वाले लोग एक ऐसे डर से हर रोज़ हर एक लम्हे में रूबरू होते हैं जो दर्द हम में से हर एक को समझना चाहिए। नए मकान बनते हैं, एक बानगी पर बताता हूँ, फिर धीरे धीरे चीज़ों से जोड़ूंगा, असल मुद्दे तक आएंगे। बानगी ये होती है कि नए मकान के बाहर आपको ये दरार दिखाई दे रही है। दरार अगर हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो दरार आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। दरार स्क्रीन पर कुछ और चलते हुए चित्रों के माध्यम से आप तक पहुँच रही है और ये किसी एक घर की नहीं, पूरे गाँव की कहानी है। और कहानी के केंद्र में होती है एक इंडस्ट्री जो शायद आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही होगी। अब इन चीज़ों को मैं जोड़कर आप तक पहुंचाऊं, मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ, लोगों से बात करें तब हमारे सामने क्या क्या विषय निकल कर आए, क्या उनकी पीड़ा निकल कर आई, उन सबसे जुड़े। उससे पहले कल की एक घटना से सीधा हम जुड़ते हैं कि आखिर कल ऐसा यहाँ क्या हुआ था। तो गाँव की दीवारों को और उनमें पड़ी दरारों को देखने आज क्यों आना पड़ा, क्यों आज गाँव आक्रोशित है, उसका जो सीधा संबंध आज इस घटना से है। ये जो मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये जो तमाम बिखरे हुए पत्थर आप में से हर एक को बहुत आसानी से बता देते हैं कि यहाँ कोई हादसा हुआ है। फैक्ट्री से जस्ट नीचे की तरफ ये बाड़ा बना हुआ है, यहाँ एक दुर्घटना हुई है और बताया जा रहा है कि एक भैंस एक बछड़ा 2 मर गए हैं और उससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, कुछ घायल हुए। इनके बाड़े वालों से हम बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू जी, घटना कब की है और क्या हुआ? ये घटना अभी 3:30 बजे की है। इसमें रात को 3:30 बजे की? रात को नहीं, दिन शाम को 3:30 बजे। हाँ ठीक है। तो ये आप अगर मेवाड़ी में बोलो तो भी मन की तकलीफ नहीं है, बोलो आप जिसमें बात कर सकते हो। जैसे मेरी मम्मी और मेरा भाई इधर आए इस भैंसे को पानी पाने, जो ऐसा हुआ कि भैंस पानी पात दिया और इनको अंदर बांध दी। तो मम्मी और पानी पाके मम्मी हेल नागने बाहर जा रही थी। अच्छा। भाई तो पहले ही चला गया था, उसको स्नान कर रहा था, हापड़ना था, वो चला गया। फिर बाद मेरी मम्मी यहाँ से बाहर आई, जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ और वो ये ढलिया गिर गया। अच्छा। थोड़ी देर पहले ही मेरी मम्मी अगर बाहर नहीं आती तो मेरी मम्मी भी मर। इसमें फिर कितना आपके नुकसान कितना क्या हुआ है? नुकसान हुआ होगा जानवर, एक तो भैंस और एक केल्डा और ये 2 घायल है। 2 घायल है। जो घायलों के लिए बारे में बता रहे हैं, इन्होंने जो बताया कि मेरी मम्मी भी यहीं थी, मगर उससे कुछ ही पल पहले निकले थे, ब्लास्ट हुआ। ये जो भैंस है ये घायल है, एक बछड़ा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो घायल है। और घटना को लेकर गांव में आक्रोश जो मैं बता रहा हूं, जो माइंस के बाहर भी एक धरना प्रदर्शन हो रहा है और गांव के बीच का माहौल वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो पीछे की तरफ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस बाड़े से इस स्कूल की दूरी हम महसूस कर सके। ये इस गाँव का स्कूल है जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे हर रोज़ पढ़ने आते हैं। स्कूल में जो दरारें हैं, क्योंकि यहाँ कई बार बातें चलती है कच्चे निर्माण, पक्के निर्माण, इन तमाम तकनीकी चीज़ों से इतर मैं आपको सीधा उस खतरे से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिस खतरे से हर रोज़ ये लोग गुजरते हैं। तो स्कूल की जो दीवार है उसकी दरारें भी आपके सामने चल रही है। उन दरारों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इन स्कूलों की कक्षाओं में बैठे हुए भारत के भविष्य किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस स्थिति का संज्ञान लेना क्यों आवश्यक है। और साथ ही कच्चा निर्माण पक्का निर्माण की मैंने जो बात की है उसमें पुनः एक दृश्य आपके ऊपर आगे स्क्रीन पर चल रहा है। ये दृश्य यहाँ के नंदगढ़ का होता है जिसका निर्माण स्वयं कंपनी वालों ने करवाया है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ जाकर इस सरकारी स्कूल और ये नंदगढ़ तक आते आते ये कच्चे निर्माण पक्के निर्माण की तमाम परिभाषाएँ परिवर्तित हो जाती है, मगर उसमें पड़ी हुई दरारें बहुत चीख कर कह रही है कि तकलीफ़ तो है। अब हम कोशिश करते हैं कि इस तकलीफ़ के खिलाफ बोलने वाले, इस तकलीफ़ को लेकर मुखर होकर बैठे जो ग्रामीण इस माइंस के मुख्य द्वार पर आक्रोश और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब आ चुके हम
इस एसके माइंस के मुख्य द्वार पर, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जहां आपको बिखरे हुए बिस्तर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक धरना चल रहा था, मगर धूप के कारण लोग थोड़ी सी छाँव की खोज में गए हैं। मगर धरने की गंभीरता आप थोड़ी सी पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर एक पिकअप में आपको कुछ टेंट का सामान दिखाई दे रहा होगा। ये सामान यहीं के लिए आया है ताकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा सके जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से इस आक्रोश को थोड़ा लंबा समय तक चलाया जा सकता है। पीछे महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या भी देखने को मिल रही है, हम उनसे भी बात करेंगे। उस बीच में इस गांव के सरपंच साहब हमारे साथ है, हम पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि करीब 25 साल से विवाद चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक आए दिन तक स्ट्राइक होती है और बोलती है कि हम जब स्ट्राइक होती है जब बोलती है गांव शिफ्टिंग करा देंगे, और एक महीने का टाइम देती है, और टाइम देते देते 25 साल हो गए लेकिन आज तक गांव शिफ्टिंग नहीं हुआ है। और सभी लोगों का कहना है और गांव वालों का कहना है कि गांव शिफ्टिंग हो। और क्या तकलीफ क्या है? शिफ्ट नहीं हो रहा है तो अभी गांव वाले जहाँ रह रहे हैं वहाँ मुख्य समस्या क्या आ रही है? हालांकि हम आपके गांव में घूम के आए हैं, मगर समस्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या ब्लास्ट के कारण लोगों के मकान में दरारें पड़ चुकी हैं और लोगों को रहने की भी बहुत परेशानी आ रही है और लोग वहाँ पर रह नहीं सक रहे हैं। कल का जो एक घटनाक्रम वहाँ हुआ है जिसके कारण शायद आज आपकी स्कूल भी बंद है वहाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल आज वहाँ बंद कर रखी ग्रामीणों ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन समस्याओं का कोई स्थायी निदान हो, उनके बच्चों का वो भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहते। तो ये स्कूल बंद हुई, वो घटना क्या हुई थी? वो कल जो घटना हुई थी उसमें से एक गणेश लाल जी जाट के नौरे में 4-5 पशु थे, उसमें से 2 पशु मर गए और बाकी सब घायल है। इसी गांव वालों को आक्रोश है कि वो पास में एक स्कूल है और स्कूल में पूरा मतलब ब्लास्ट के कारण पानी गिर रहा है, और हो सकता है कल वो स्कूल गिर गया तो बच्चे का कोई इतना बड़ा हादसा हो सकता है उसका जिम्मेदार। तो यहाँ जो स्कूल बंद है वो ग्रामीणों ने स्कूल को बंद रखवाया है? हाँ, ग्रामीणों ने स्कूल को बंद रखवाया। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस संबंध में कोई अपनी माइंस प्रबंधन से या इनसे कोई अभी इन दिनों में आज या कल में कोई बात हुई है? माइंस प्रबंधक से बात हुई, लेकिन माइंस प्रबंधक बात करने के लिए तैयार नहीं है, और हमने कई बार बोला है कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना है और कल बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान जिंक स्वयं होगी। अच्छा, अभी आप यहाँ काफ़ी तादाद में मेरे को महिला और पुरुष दोनों दिखाई दे रहे हैं, सभी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आगे की क्या आपकी है कि हम अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आपका किस प्रकार से आगे रहने वाला है ये पूरा धरना? और आगे सब समस्या का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। कब तक? जब तक समस्या का समाधान और हिंदुस्तान जिंक आके गांव वालों से बात नहीं करेगी जब तक। और समस्या जो स्कूल है वो भी ये पानी टिप कर रहा है, और हिंदुस्तान जिंक यदि सब मांगों में तैयार हो जाए, गांव शिफ्टिंग कर देगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और गांव वाले कोई आपत्ति नहीं है। गांव वाले यही चाह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जिंक भी चले, लेकिन एक बार गांव पूर्ण शिफ्ट हो और गांव की समस्या को जो भी है वो पूरी मांगे हिंदुस्तान जिंक पूरी करे। कौन इधर से कोई बोल रहा था? कोई आप बोलना चाहते हो? कोई भी अगर बोलना चाहते बोले। हाँ, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पालीवाल। भूपेंद्र जी, क्या अभी आप जब चर्चाएं चल रही थी आप कह रहे थे, क्या कब तक चलने वाला है ये सब आक्रोश? ये जब तक ये जो गांव की समस्या दूर नहीं होगी, गांव को शिफ्टिंग नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यहीं पे हम जो धरना करेंगे, यहीं पे हम आके पूरे गाय भैंसे सब यहीं पे लाके बांधेंगे और पूरा मकान ही यहीं बनाएंगे रोड पे, और जिंक के सामने रहेंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर थोड़ा सा बताएं, बच्चे भी यहाँ हैं क्योंकि स्कूल की आज उनकी छुट्टी हो गई है। ऐसी छुट्टी जो शायद हम में से कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार की छुट्टियाँ रहे, मगर जो स्थितियाँ हैं उसके बाद छुट्टी रही है। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? गाँव का 10-25 साल हो गया, गांव का हम उठा देंगे, गांव हटा जाएगा, मन मर जाएगा। हीता फाट की होने नहीं करे, काम चल रहा काम की होने नहीं वेरी, प्रशासन क्या करे? प्रशासन अबे किस तरह हुणाओ? अबे हुणाओ हुआ तो कहीं करो। अबे हुणा गेट बंद कर मिलियो, मैं फाइन नहीं जावा मैं। अच्छा, हाँ, पूरा काम झगड़ो करते चार मरवान चार आंटी। अच्छा, हाँ, ये देखिए आक्रोश। और मैं इनसे इसलिए स्पेशली बात की, एक सेकंड में आपसे आऊँगा, इनसे इसलिए बात की है क्योंकि ये बुजुर्ग है, लंबे समय से इस समस्या को हर एक लम्हे में देखते आए। हाँ, बताइए। जिंक प्रशासन के साथ जो पिछली बार हड़ताल हुई थी उसके साथ एग्रीमेंट है हमारा, और उस एग्रीमेंट में जिंक प्रशासन ने मंजूर किया है कि हम लोगों को शिफ्ट करेंगे, और इसमें जो कलेक्टर पार्टी बना है, पार्टी भी उसमें साथ था, कलेक्टर एसडीएम सब लोग साथ थे। उन्होंने बोला, मंजूर किया कि हमको शिफ्ट कराएंगे, विथिन 1-2 महीने में हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा और आप लोगों को शिफ्ट कराएंगे। ये क्या नाम क्या है आपका? मेरा प्रवीण चौधरी। प्रवीण जी, ये बात कब की है? ये पिछले मतलब
2019 की बात है। 19 आज से 3 साल 3 साल पुरानी बात तो है। इस 3 साल के दौरान आप लोगों ने ये कोशिश नहीं की कि भाई इस योजना को धरातल पे लाया? इसके लिए कोशिश की है। कोशिश करने के अलावा भी एक कोर्ट में वाद भी प्रस्तुत किया हमारी तरफ से, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट में एक वाद चल रहा है और उसके अलावा काफ़ी बार मीटिंगें हुई है, हमारे स्कूल में मीटिंगें हुई है जिंक मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन उस मीटिंगों में कोई फैसला नहीं लिए गए। छोटा मोटा मुआवजा की बात करते हैं, जो मुआवजा एक मकान बनाने के लायक नहीं है, उस मुआवजे की बात करते हैं और टाल मटोल करके इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित लग रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे आंदोलनों में अमूमन देखा नहीं जाता है, मगर महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ है, तो हम कोशिश करते हैं कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं, उनकी पीड़ा भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, हालांकि नीचे की तरफ गद्दे दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं किसी बड़ी ही आरामदायक जगह पर बैठा हूँ। ये माइंस का मुख्य द्वार है, सड़क के बीच में तमाम महिलाएँ एक आक्रोश के साथ बैठी है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि समस्या क्या है, तकलीफ कही है? कल से ब्लास्ट हुआ 3 बजे, शनि महीने जीरे 2 डंडा तो मर गया साहब, 3-4 डंडा घायल हो रहा, कमरा टूट गई। वहीं लिए गांव वाला पासा बेड़ा भी आन देखवाने सब जावी से अगर बार डस जा ब्लास्टू डस जा तो अटे दरीबा वाला सबके नंबर है आजकल घर दान की करिया सोरा जो आप फोन करके था गया अपन कोई 7 बजे तक कोई बच्चों नहीं आयो। रात के 10 बजे हटानो पड़ो, 10 बजे भूखा प्यासा चाय भी नहीं पीती, जिदान की हाल रोटी नहीं खाती, कल 10 बजे रात की, ठीक है। वही वो मरने उन्हीं कह रही हो कि बात करो था, ठीक है। रात 10 बजे वहाँ बैठे, 10 बजे माटे बेटा दिखाए, अभी तक कोई नहीं क्यों चाय पियो पानी पियो व्यवस्था ही नहीं है, दूध भी नहीं बेटा हम, ठीक है। और आपरे गाँव जैन आयो में आणि समस्या लाल जो भीता में वे दरारा आई रही है, जो भीता में पहले बड़ी में 2 मंजिल मकान बनाना क्या, तो भी वो मकान अभी तक चूरिया है, ठीक है। पूरा पानी पड़ रहा महीने पूरी वर्का को, ठीक है, लेकिन अभी तक सही नहीं है। मां सीमेंट लगा सही करा, ये ब्लास्ट करें पासो वो है जो ठीक है, ब्लास्ट बंद। मारा छोरो है वही बीमार है, मनसी वजह से विरोधी को है, ठीक है। एक जिंदा लाश पड़ी है, मारा मन्नक भी मनस की वजह से विरोधी को है, ठीक है। अब आप कई छेरा हो गया भाई, कई गांव की व्यवस्था करो, बस माने गांव ने पर उठो करो, चलाने तो गांव की व्यवस्था करो, नहीं तो बंद कर दो, तुझे माइस के ताला लगा जो यहाँ पे बैठ रहेंगे नहीं जाएंगे। एक सवाल, हालांकि यानी मामला जुड़े लोगों नहीं, पर आप लोग कह रहे हो रात 10 बजे वहाँ बैठे हो, अब सब अगर लेडीज हटे हो तो घर रो व्यवस्था, घर ही रोटियां पानी रो कहीं चाल रहे जाके घरे छोर चोरी है तो छोर चोरी आजकल जानिया टेम मन अपनी नंगे रखे भाई आज सब घाटी में अरनाल है पासे भी लिखा बा ठीक रहा भी ले जाओ। माँ 10 बजे हम बेटा देगा माँ को सोरी ना करे घर भूखा मरिया कोई कौन नहीं तो मैं रात की 10 बजे ने तो पानी ने चाय एक वे कौन वो कन्नो वाड़ो कन्नो डरियो आप आटे आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ। ये मैंने जो आखिरी सवाल पूछा है घर का, वो इसलिए क्योंकि महिला अगर 10 बजे से यहाँ है तो घर पे फिर बच्चों की निगरानी, परिवार को चलाना एक बड़ी भूमिका हो जाती है। आप थोड़ा सा आगे आओ। बेटा तो पुलिस माने धक्का दूम दिया दाखल दूम मगर उनके बाहर पाणू खाना रोड सेटी रो मामा के पीछे रोड सेटी बैठ खाकान जाडा वेरिया था तो खाकान जाडा वेरिया 2 दिन नहीं खाओ तो नहीं चले। कई आप लोगों का नाम है? सुमित्रा। ये सुमित्रा जी है जिनका वो जो बाड़े वाला मामला है, जो बाड़े का दुर्घटना हुई है। मैं अब आप बेटे जैन आयो हूँ, वो बाड़ा रो सब चाल रहे हो, वो आप कटा है वनटे उठी नोरा में भी मैं फोइटा ना किया, मैं कसरो काट दियो, हाँ जटे कसरो काट दियो, मार छोरा खूंटा ठोकिया, बियाने बांधी खांकलो मेल लियो, पसे वो क्यों मम्मी मुँह हापड़ जाऊँ, मैं कि वथू जा मुँह नाकू मुँह खाली ये लेन 2 हाथ वामी से सेटी गई, वो तो ऑल्ट दड़िया उपराड़ो और मेरे सब बेचा ऊपर बेचो। ये जो मैंने पहले भी बात कही थी, फिर देखो गाड़ी पड़ी हुई ग्राउंड में ने, मैं क्यों हो रहा दौड़ो रे मारी भैंसा, दौड़ो रे मारी भैंसा, जो गाड़ी वाला भाग गयो, गाड़ी वाला रुकियो भी नहीं, हाँ महिष वाला वो कहीं मशीना लगा रही आवा, पैसे मुँह दौड़ मारा पाड़ा में जान, पैसे मुँह मनका ने बुला ली। ये जो कह रहे हैं, हालांकि अमूमन सारे दर्शक समझ रहे होंगे, मगर मैं समझा दूं कि इन्होंने कहा कि मैं वहीं थी, मेरा बच्चा वही था, बच्चा निकला, मैं वहाँ से निकली और उसके मात्र 1 मिनट या
1 मिनट से भी कम समय में वो बाड़ा वहाँ गिर गया, जिसमें कि 2 पशुओं की मौत हो गई और 2 वहाँ जो गंभीर स्थिति में आपने घायल मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये समझने वाली स्थिति है कि दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी, उसको भी हमको देखना ही पड़ेगा। तो जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि हम तकनीकी रूप से कितनी ही बातें कर ले कि कच्चा निर्माण, पक्का निर्माण, ये नियम वो नियम, ये तमाम परिभाषाएँ नन्हे मुन्नों की पढ़ाई से, नन्हे मुन्नों की प्राणों से, इनके परिवारों से और इनके संघर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उस गांव से बस पैसा गटे मरीज हार गटे माके मरीज जना ने गट्टे ले ट्रैक्टर होती मैं डंडन गट्टे ले गया। 3 बजे फोन लगा 7 बज के इधर मारे कोई आन धन के जाए उन्हें क्यों का बेना गई हुई थारे मनक मर जाता तो डंडन ले जाए जो मनगा नहीं ले जाता शन तो पैसा गटे माके हार मेरे माँ के तो साहब कहीं नहीं करना, माँ के गाँव ने माँ के गाँव माँ के क्यों लड़े माँ के देखो पहले तो डांड और मिरिया ने गई ये डांड और मिरिया अनि ई घर को अंजाम करो बसे गांव से करवा अंजाम खतरो है, ठीक है। अबे माँ ये गांव में जान कहीं करा मनक तो दान किया जाए थोड़ा तो नहीं दरपेट है। मैं बोला तुम्हारे काले नौकरी नहीं लगाई देखो माँ लगाए रेवा करे रात बलिए डांडा मिरिया जो आप ही मर जाओ डांडा मिरिया जो बल्ली माई मर जावा तो मनक तो दान की कौन काटे वाने घर में शार है सोरी स्कूल वो बड़े हो वो तो किस्मत तेज हो गांव को जिदन दूजू वो स्कूल भी पास में है। ये वाड़ा डिस्या जी पास में तो लगाएगा तो आजकल लगे 100 रुपये तो ऑपरेशन करा दे जी घर में मरियो जी के तो वो जोन खोज ये रिपया न कहीं आप घाट मांगन काम ये महिला बेटी सर, ये महिला इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है। आधा घर मकान डसा हुआ है अभी तक, इसके बच्चा भी डेड हो गई, पति भी डेड हो गई। 10 कट्टे मैंने दिए सीमेंट के, 10 चादर मैंने दिए, ठीक है, मैंने बनाया, लेकिन इस मानस वालों ने कुछ नहीं सुना है, ठीक है। क्या नाम है आपका? कमला देवी। क्या तकलीफ, क्या कह रही है? बोलता नहीं बोलना नहीं आ रहा है, मगर यहाँ से जो तमाम कहानियाँ निकल के आ रही है, जो तमाम पीड़ा निकल के आ रही है, उसको आप तक पहुँचना चाहिए। नुकसान है सर, पूरा गांव नुकसान है। फटी इतना बीज फट गई जिसमें ये मंच वाला सीमेंट भर के पास ही डाल दिया और बात धड़की तो बस उनको धड़ी कौन है बच्चा बस इनने से बैठा था पूरा गांव दुखी है ना उस कह दो माँ के गांव ने माँ की माँ का घर की केबले ने अट्टी नरी दान दी थी मंच में फोन कर बुलाया आप कहीं गिरा वो तो कोई कह रही मारे हां यो अतुर बारो फाट रही मार भीत को। अच्छा आप बली जान डरपनी लागे। हां लागे हाल जावे हाल कंपन वेचा पूरा प्लास्टिक है माँ का सोरे दान की आया मैंने ब्लड माँ का सोरे करे माँ का सोरे ना करे तो लाया मेहरबानी पर काटे प्लास्टिक। तो जो एक पहलू यहाँ से निकल कर आया है और जिसको मैं अब सीधा चाहूँगा कि हम तमाम लोगों तक पहुँचाए, इन महिलाओं की एक बड़ी गंभीर बात है कि हमारे बच्चे इसी माइंस में काम करते हैं, हमारे घर भले ही इसी माइंस से चल रहे हैं, मगर ऐसे संकट में और ऐसी तकलीफ़ों में रहते हुए, ऐसी दुर्घटनाओं के बीच में रहते हुए उस पैसे का भी क्या करेंगे। ये जो शब्द हमारी बड़ी देसी भाषा में आपसे यहाँ से निकले हैं, उसका मैं मूल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि पैसा कमा के भी वो क्या कर लेंगे जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, हम लोग इस प्रकार की दुर्घटनाओं से रोज़ जूझ रहे हैं। एक कोई और बात करना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये देखो आसपास के एरिया में इस महीने से भारी नुकसान है, ब्लास्टिंग से पूरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं और हमने इन गांव वालों ने मिलकर के प्रशासन को कितनी बार सूचित कर दिया और उसके बावजूद में महीस मैनेजमेंट को भी कितनी बार सूचित कर दिया भाई हमको शिफ्ट करो, हम शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। फिर भी ये इस कान से सुने और उस कान से निकाल देते हैं। कुल मिला करके इनके कोई फ़र्क वाला काम नहीं। जब गांव में हादसा हुआ तो मालूम चला और जब बेरोज़गार जो आदमी है मान लो, तो इस गांव के आसपास के जो जितने भी ITI डिप्लोमा किए हुए हैं या जो भी वाजिब जिनका हक बनता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उनका हक बनता है, तो उनको ये लोग भी नौकरी नहीं लेते हैं। और इनके जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके लेते हैं, किसी के 2 आदमी बड़े अधिकारी के लेंगे, फिर उसे 2 बड़े आदमी उसके अधिकारी के लेंगे। कुल मिला के यहाँ की जनता को कुछ विशेष तौर से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जो अभी जो गौ माता का जो हादसा हुआ है उसमें जो ट्रैक्टर लेकर के आया रोशनलाल, उसका भी प्रशासन वालों ने, पुलिस वालों ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया और वो जो मरी हुई जो लाश है वो भी गई है, अभी कहाँ है उसका कोई पता ही नहीं है। ये आ गया ना रोशनलाल, इनका ट्रैक्टर मालिक है। क्या हुआ? यहाँ लेकर आए थे, वैसे जो यहाँ आते हैं पुलिस वाले ने डराया धमकाया, औरतें वगैरह जो भी आई डंडे वगैरह मारे हैं और ट्रैक्टर को लेकर चौकी चले गए थे। ये अलग अलग मामले आ रहे हैं, ये सभी भी आप तक पहुंच रहे हैं, मगर मैं पुनः घूमकर वहीं आऊँगा। उन्हीं घरों की दीवारें और उन पर पड़ी हुई दरारों के साथ साथ कल का जो एक गंभीर हादसा और उस हादसे के बाद
इन लोगों में पसरा हुआ डर, इन नन्हे मुन्नों की बंद स्कूल, वो बड़ा मुद्दा है कि एक नन्हे मुन्नों की बंद स्कूल, क्योंकि उस स्कूल को बंद करना पड़ा क्योंकि अब स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब मैं पुनः एक बार अपनी उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि हम तमाम परिभाषाओं से इतर हम आखिर में एक बात ज़रूर कहें कि इनको कब सुना जाएगा।